अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, उसमें क्या क्या खामियां हैं और आप क्या गलती करते हैं। अगर सोच देखा जाए कि आपको अगर एक कोई शख्स कहता है कि आप 8वीं पास कर लें, आगे ज़िंदगी आसान है। फिर आपको कहता है कि आप मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक पास कर लें, आगे ज़िंदगी आसान है। फिर आपको वो कहता है कि आगे जो सा इंटरमीडिएट है वो कर लें, आगे ज़िंदगी आसान है। फिर वो कहता है कि आगे जो सा यूनिवर्सिटी कर लें, आगे ज़िंदगी आसान है। फिर आपको कहता है कि आप नौकरी हासिल कर लें, आगे ज़िंदगी आसान है। फिर आपको कहता है कि आप शादी कर लें, आगे ज़िंदगी आसान है। फिर आपको कहता है कि आप बच्चे पैदा कर लें, आगे ज़िंदगी आसान है। तो यकीन माने मुझसे आप लिखवा लें, बेशक आप मुझसे लिखवा लें, उससे बड़ा कोई काज़िब हो नहीं सकता, झूठा है वो। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ और बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब पहला ये कि आपके जो से है, देखा जाए कि पाकिस्तान के जो से 8वीं तक का सिस्टम है एजुकेशन का, वो बहरहाल ठीक हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। लेकिन हमारे दौर में यही होता था कि हमें बस रट्टा लगवा दिया जाता था, पेपर पास करने के लिए पढ़ाया जाता था, बस इसी तरह ही होता था। और उनको जो छुट्टी का काम दिया जाता था वो बड़े किताबें छापने पड़ती थी हमें। पूरी कोई किताब लेके उसे कहते कॉपी कर दो, बस रजिस्टर पे या किसी कॉपी पे ना कॉपी कर दो, यही बस होता था। लेकिन अब तो देखा गया कि काफ़ी मतलब के चेंजेस आ रहे हैं, और जो है 8वीं तक का तो सिस्टम अच्छा हो रहा है। लेकिन जब आती है मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट की, तो फिर वो तो ख़राब, तकरीबन ख़राब ही है। मैं अपने अगर देखा जाऊँ तो मैं जो से आगा खान बोर्ड में पढ़ा हुआ, जो से आगा खान बोर्ड है, ये काफ़ी मतलब कि पाकिस्तान का बेस्ट बोर्ड में से एक है। ये क्या करता है कि आपको ना सोचने पे मजबूर करता है, आपको मतलब कि सोचने की सलाहियत है ना, वो मतलब कि आपको देता है। इसलिए मैं भी ये सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि मेरी भी ऑब्जर्वेशन है कि सिस्टम जो है क्यों ख़राब है। तो फिर बात करते हैं कि आपने मतलब कि क्या करना है आगे। आपने ये करना है कि आप अगर मतलब आप अमीर नहीं ना है इतने, आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी एजुकेशन, तो आप क्या करें, आप कोई दूसरी जॉब ढूंढें। मतलब कि आपने क्या करना है, आपने साथ साथ पढ़ाई करनी है और साथ साथ आपने काम करना है। क्या काम करना है, आपके पास इंटरनेट अगर मौजूद है, आप मतलब कि इंटरनेट के बिल पे कर रहे हैं, बजाय उस इंटरनेट को आप फजूल इस्तेमाल करने के बजाय आपने उससे कमाना है, यानी उससे पैसे हासिल करने हैं। यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे काफ़ी मतलब के तरीके मौजूद है, ट्यूटोरियल्स देख देख के आप पैसे कमा सकते हैं अच्छे भले। वो पैसे काम आएंगे कि आपके जो से है अफोर्ड कर सकें, आप जो से हायर एजुकेशन है ना वो अफोर्ड कर सकें। फिर आप अगर कमाना शुरू कर देना, तो फिर आपके जो से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने शुरू होंगे, आपके जो से हायर एजुकेशन आप अफोर्ड कर सकेंगे। दूसरा ये कि आप मतलब कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वो कैसे कि आगे मतलब कि माँ बाप आपका ख़र्चा उठाते हैं पढ़ाई का, मतलब कि इतनी मेहनत करते हैं, वो खून पसीना एक करते हैं आपकी फ़ीसों पे। तो आप इंडिपेंडेंट हो के आप उनको ये कह सकें कि मैं अपनी जो से है एजुकेशन की जो से फ़ीस वो खुद ही उठा लिया करूँगा। ये इससे होगा कि आपके वालिदैन पे जो से बोझ कम पड़ेगा। अगर आपके पास दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर आपके पास इंटरनेट जो है नहीं मौजूद, फिर आपने क्या करना है, आपने जो है फ़िज़िकल वर्क करना है, नौकरी करें, कमाएं, अपनी फ़ीस खुद अदा करें। बाहर के बैरून मुल्क में वैसे यही होता है कि बच्चे जो उनसे है ना वो ही अपना ख़र्चा उठा रहे होते हैं। उनको वैसे वो एजुकेशन फ्री भी होती है, कई बार स्टूडेंट्स जो उनसे लोन्स होते हैं वो दिए जाते हैं उनको। इस तरह फिर उनकी ज़िंदगी जो उनसे चलती रहती है। अब आगे अगर हम देखें तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने हरगिज़ वो कोर्स नहीं करना, हरगिज़ वहाँ पे आपने उस अदारे में आपने स्टूडेंट के तौर पर नहीं जाना जहाँ पे आपको कोई फ़ायदा ना हो। आपने हरगिज़ वो कोर्स नहीं करना जो आपकी अगली ज़िंदगी में काम ना आए। हरगिज़ वो कोर्स ना करें, वो टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी और जैसे अपना पैसा ज़ाया करने वाली बात होगी। और मतलब इतनी मेहनत करके कमाई ये चीज़ वो बस एवं बस लुटा दें किसी और पे बगैर किसी फ़ायदे के, ये तो हो नहीं ना सकता। आपने क्या करना है कि वो आपने वो कोर्स करना है, वो या उस जगह पे जाना है जहाँ पे आपको फ़ायदा हो, आपकी अगली ज़िंदगी में वो फ़ायदा दे।
तो फिर आपने क्या करना है कि वो आपने कोर्स करना है, वो जहाँ से जो से इदारे में, मतलब कि आप मतलब कि जाना चाहते हैं कोई, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो कोशिश करें वहाँ पे जाएं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जाना है तो वहाँ पे जाएं। आप मतलब रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें कहाँ पे मुझे मतलब कि ये जो सी फील्ड है कहाँ पे मुझे मैसर आ सकती है। फिर आप मतलब अगर जो से हैं उस कोर्स या जो से हैं उस फील्ड में आप चल गए हैं जो आपको पसंद है, और फिर आप मतलब कि मेहनत करना शुरू कर देते हैं, मैंने आपने की, आप मतलब कि इस हद तक हो गई हैं कि आपको नौकरी मिल दी जा सके। लेकिन पाकिस्तान का यही असूल है कि जो से है ना, ये करप्ट तरीके से ना नौकरियां दी जाती हैं। कैसे अगर रिश्वत जो से ली जाती है और फिर नौकरी दी जाती है, इस तरह ही है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जो शायद रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। इसलिए अपनी इस चक्कर में अपनी ना दुनिया भी ना ख़राब करें और आखिरत भी ना ख़राब करें। आपने क्या करना है, आपने जो सा काम किया था ना पीछे, जो से आपने जो पैसिव जॉब थी आपकी, एक होती है पैसिव जॉब और दूसरी होती है एक्टिव जॉब। जो से पैसिव जॉब होती है वो एक बार आपने कर लिया ना काम, मतलब कि आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसे आपने खड़ा कर दिया है, वो चलना शुरू हो गया है, आप बेशक अगली वीडियो जो से अपलोड ना करें फिर भी आपका काम चलता रहेगा। और एक्टिव जॉब होती है जो आपको मतलब लगातार आपको काम करना पड़ता है, अगर आप मतलब काम करना छोड़ देंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आपको जो आपने पीछे जो से पैसिव जॉब की थी ना वो आपके काम आएगी। एक तो ये पाकिस्तान में ना ये है कि जैसे नौकरियां ना बहुत कम है, एक ही सीट के पीछे ना सबको लड़वाया जाता है। कंपटीशन मतलब कि इतना हाई हो गया, मेरिट इतना हाई हो गया, उन्होंने पता अच्छे से अच्छा उनको एक एम्प्लॉय चाहिए जो उनका काम कर दे। अगर आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो बन सकते, आपका अगर इतना अच्छा दिमाग नहीं है, जहानत ज़हीन आप नहीं हैं, तो आप बेशक ना जाएं वहाँ पे। उधर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने करना है घर बैठे होना है, घर बैठे कमाना है। ठीक है, कोई मतलब कि आपको ये बात आई थी कि जब आपके लोग रिश्ता देखने आते हैं तो कहते हैं लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, तो जो उससे उस डिग्री को अपनी फाइल लगाना है जो आपके किसी काम नहीं आई। मतलब वो स्टेटस के लिए सिर्फ एक होता है कि लड़के ने पीएचडी की है, लड़के ने एमफिल किया है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, बस वो स्टेटस के लिए होते हैं। स्टैंडर्ड जो सा आपका ना वो बस होता है। असल काम होता है क्या था, आपने कमाया होता है। आप मतलब कि आप जितने अमीर होंगे अफोर्ड कर सकेंगे कि आपकी शादी हो, आप अफोर्ड कर सकेंगे कि आपके बच्चों की परवरिश जो से अच्छे तरीके से हो, आप उनके जैसे तलीमी खर्चे या दूसरे खर्चे हैं वो चला सकें। और इसी तरह फिर आपने जो से वो बस स्टेटस के लिए आपने पीएचडी की है, वो जो भी किया आपने वो बस इतना ही है। फिर आगे मतलब कि अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन ही बने। क्यों, आप खुद के अपने बॉस होते हैं। मतलब कि आप अगर किसी जगह नौकरी करते हैं ना तो इसी चीज़ का डर होता है कि आपको आपका बॉस जो से आपको नौकरी से ना निकाल दे या वो कंपनी जो सी बंद ना हो जाए, नुकसान आपका ही होता है। तो आप बस एक जगह नौकरी करते हैं, आप मतलब कि हार्डवर्क अगर करते हैं तो आप उस जो से हैं कंपनी को ही अरूज पे लेके जा रहे होते हैं, अपने आप को नहीं। आपकी प्रमोशन में हो भी जाती है, कभी कभार नहीं भी होती। ठीक है, लेकिन आप जो से अगर आपको ये जो मैट्रिक के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मतलब कि किसी मतलब कि हायर एजुकेशन की नहीं ज़रूरत, तो आप कमाएँ, अपने वालदैन का जो है ना वो बोझ उठाएँ। ठीक है, अगर आपको इंटरमीडिएट के बाद लगता है कि आप मतलब कि एजुकेशन में आपका कोई फ़ायदा नहीं है तो आप लाजमी बात है कमाएँ। ठीक है, अपने जो है वालदैन का बोझ आपने ही उठाना है। तीसरा, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी आपको पता लगता है कि अब कोई नहीं बात मेरी बनने वाली जो है नंबरों के लिए, मैंने बस पेपर पास करने के लिए पढ़ा था या मुझे जो है गाइड किया गया था, पेपर पास करने के आपको पढ़ाया गया था, बस इसी तरह ही है। अगर आपको लगता है कि आपको बात आगे नहीं बननी तो आप खुद ही कमाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं। ठीक है, अब जो देखा जाए कि जो एजुकेशन है सिस्टम, देखा जाए कि जो कोई भी एक जो इंस्टीट्यूट है ना वो आपका कभी भी ना ये नहीं बताएगा कि आप यहाँ पे हमारी जगह पढ़ेंगे तो आपको नौकरी की गारंटी ज़रूर मिलेगी। नौकरी की गारंटी वो हरगिज़ नहीं दे सकेंगे।
आपको ये कहते हैं कि आप यहाँ पे मतलब कि अच्छे ग्रेड्स ले ले सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से अच्छा भी इदारा है ना, आपको बस अच्छे ग्रेड दिला सकता है, नौकरी नहीं दे सकता। वही है तो नौकरी फिर यही होती है कि वहाँ पे आप टीचर लग जाते हैं, यही दे सकते हैं आप, या कोई बस जो से कूड़े उठाने वाला लग जाते हैं, इतना पढ़ लिख के भी। उस बात का तभी अफसोस हो रहा था जब आपने इतनी मेहनत की है, इतना मतलब कि टाइम लगा के आपने पैसा लगा के अपने इन्वेस्ट करके आपने इतना पढ़े पढ़े हैं, तो आपको नौकरी ना मिले। जिन अच्छा नौकरी किन लोगों को मिलती है? उन लोगों को मिलती है जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया होता है। एक्स्ट्रा क्या किया होता है? उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उनके पास मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं, वो अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी बेवकूफ़ी यही की होती है कि वो नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस नहीं कर रहे। आप बिज़नेस करें तो अच्छा ज़्यादा है, नौकरी किसी भी वक्त आपकी जा सकती है। फिर इसी तरह कि आपको मतलब किसी मतलब के इदारे में जाए ना, किसी के भी ठाने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन माने किसी की बिना ठाएँ। यूनिवर्सिटी में हो, पता है आपको मतलब कि आप जो आप अपने पे डिपेंडेंट होते हैं, आप ऐसे ग्रेड्स के लिए किसी के बिना ठाएँ। बेशक आप वो अदारा आप छोड़ दें या जो कोई और चल दें, लेकिन उठाएँ ना किसी के, वो नुकसान आपको ही होता है। आगे बेशक आप उठा के किसी के ना अच्छे ग्रेड्स ले लेंगे, आपको वो बंदा गारंटी नहीं देगा कि आपको नौकरी लाजमन बात है मिलेगी। इसलिए आप ना उठाएं किसी के। आगे फिर हम देखते हैं कि कौन से मतलब के लोग हैं वो कामयाब हुए हैं। मतलब आपको आइंस्टाइन का पता ही होगा, उन्हें क्या था, वो मतलब कि अपने जो से एवरेज किस्म का स्टूडेंट था, और उसने अपना दिमाग लड़ाया था। वो रट्टेबाज बंदा है ही नहीं था, अपना दिमाग उसने लड़ाया था। खुद ही मतलब कि अपनी राह उसने खुद खोली थी, मतलब कि कुआं खुद ही उसने खोला था, पानी फिर मतलब कि भर दिया उसमें, और फिर लोग उसे फ़ायदा उठाने शुरू हो गए। इसी तरह आप भी करें। जो सा ये टेस्ला था, ये मतलब कि इसे ठोकर खानी पड़ी कर दे के, इसे जो सा है एडिसन था, इसका राइवल था, इसे भी ठोकरें मतलब काफ़ी ज़्यादा खानी पड़ी। वो फिर इस तरह फिर ये स्ट्रगल में रह के ना इसने ना कामयाब हो गया। ये जो सा पंखा नहीं देख रहे आपके छत पे चल रहा होता है, ये इसी की वजह से है। इसी ने मतलब कि जो सा सिस्टम ईजाद किया था। और दूसरा ये कि आप मतलब कि वो नॉलेज हासिल करें जो आपको फ़ायदा दे। मतलब स्कूल कॉलेज में वो नॉलेज आपको दिया जाता है जो मतलब बेफ़ायदा होता है। काफ़ी मतलब चीज़ें ना उसमें ना बेफ़ायदा ही होती हैं। मतलब एक मतलब कि मैथ का जो सा फार्मूला है, वो जो सा मैथ की फील्ड में ही काम आएगा, रियल लाइफ में काम तो आना नहीं है। ये हमें पता है आपने मतलब कि मैनेजमेंट करनी है, आपने बीवी बच्चे संभालने हैं, आपने जो है अपना घर संभालना है, अपने आपने काम संभालना है, यही बस है। कई मतलब कि आपको जो है अक्सर मैं चीज़ें देखी हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है फजूल किस्म की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हालांकि वो चीज़ें काम दे नहीं रही होती, कभी भी देंगी नहीं, बस ऐਵੇਂ ही बस शौकिया तौर पे बस होती हैं। अगर मतलब कि पाकिस्तान अगर किसी को कॉपी भी करना है ना, किसी के सिस्टम को कॉपी करना है, तो जो है फिनलैंड को कॉपी करें। क्यों? फिनलैंड का जो सिस्टम है ना, वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है ना, इसका बेहतरीन सिस्टम में से एक है। क्यों? वो पहले नंबर पे है रीडिंग में, और जो है साइंसेस में पहले नंबर पे। क्यों? वो क्या करते हैं, उनके जो से अक्सर लोग हैं ना वो मिडिल क्लास हैं, वो जो है अपनी क्लास में ना हर एक जो है नलायक से नलायक तक नहीं बच्चा होता है ना, उसे भी साथ लेके जाते हैं। और वहाँ पे जो से टीचर्स होते हैं वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ाते हैं, 4 घंटे सिर्फ। वो ज़्यादा सिखाने ही करते हैं। मतलब कि एक चीज़ आप दे दी, आपको सिलेबस दे दिया, वो आप बच्चों के जहन में जिस ठोंस नहीं रहे होते पाकिस्तान वाले, उस तरह नहीं ठोंसते, वो सिखाने ही करते हैं। और जो है उनको हर मतलब के जो है लेक्चर के बाद 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है। 15 मिनट की ब्रेक हमें तो मतलब कि आधे घंटे की देने तो ये कोई एहसान करते हैं हम पे, आधे घंटे की। उसमें कहते हैं कि वाशरूम जाओ, उसमें कहते हैं कि कैंटीन जाना वहाँ चल लो, उसमें कहते हैं जो करना है शुगर में लगाना था खेलो, उसमें जो भी है, सिर्फ आधे घंटे की। कई जगह पे होती 40 मिनट की, कई 35 मिनट की, लेकिन आधे घंटे की ये कॉमन है।
और फिर मतलब ये यहाँ से अगर कॉपी करना है ना तो फिनलैंड को कॉपी करें। वैसे पाकिस्तान वैसे टैग लगा हुआ है कि ये कॉपी पेस्ट मुल्क है, सारा कॉपी करता है हर किसी को। कई लोग बता भी देते हैं लेकिन अक्सर यही है कि कॉपी करते हैं, भूल जाते हैं फिर। ये फिर इसी तरह है, आप मतलब कि जो आप मतलब कि जिस चीज़ में आप खुशी महसूस करें ना, और जिस काम के लिए आप जो सा काम है वो आप जिससे आप खुश हैं, आपको खुशी मिलती है वो काम करने से। वो कोई भी अपना काम होता है, कोई भी आपको होता है कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, ग्राफिक कंप्यूटर के कोई काम करना चाहते हैं तो आप करें, पैसा आपकी तरफ आएगा, आपने पैसे की तरफ नहीं जाना। आप वो करें, आपका वो पैशन है, करें। आप अपने वालिदैन को भी कहें कि मुझे सपोर्ट करें। पैसा जो सा है ना, पैसे को खींचता है, पैसा हाथ की मैल है। पैसे के वाला जो से आप, कई लोग कहते हैं कि पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, लेकिन पैसा आपको जो से हर चीज़ दे सकता है। खुशी के अलावा बेशक ना भी हो, हर चीज़ देते हैं। अब ये मिसाल मतलब कि मुझे ये जो सा कोट है ये फॉल्स ही लग रहा है कि पैसा खुश नहीं दे सकता। अगर मतलब कि आपके जो से माँ बाप में से कोई एक बीमार हो, उसका मतलब उनका वो हॉस्पिटल में हो, एडमिट हो, उनका ऑपरेशन होना हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको ज़ाहिर सी बात है जो था पैसा ही चाहिए ना उनके इलाज के लिए। तो फिर अगर आपने पैसा मतलब कमाया हुआ है, आपने वो पैसा लगाया है उन पे मतलब कि इलाज के लिए उनके, तो फिर वो अब ठीक हो गए हैं, वो भी खुश हैं आपसे, आप भी खुश हैं कि मैं जो उनसे वालिदैन कि मैं अच्छा काम किया, मैं वालिदैन को बचा लिया। फिर मतलब कि अब ये क्या बात हुई? पैसा आपको हर चीज़ दे सकता है, ठीक है। अब मतलब कि यही है कि आप जिस काम से खुश हैं ना, जो आप काम आप करना चाहते हैं वो आप करें। उससे वैसे ना आप शुरू में स्टार्ट ले लें, शुरू में करना आपने क्या है कि जब आप मतलब कि हो ना 8वीं में या चलो 9वीं में कर लें, वहाँ से स्टार्ट लेना शुरू कर दें। वहाँ से आप कमाना शुरू करें, करते करते फिर आपको एक्सपीरियंस होना शुरू होएगा। एक्सपीरियंस फिर हो के आपको जो सा है आपको फिर एक प्रोग्रेस आपकी बन जाएगी। प्रोग्रेस बने कि आप मतलब कि जितना आप इतना हद तक आप कमा चुके होंगे कि आप मतलब कि अपने जो से खर्चे खुद ही उठा सकते हैं। आप मतलब कि वालिदैन पे बोझ नहीं हो किसी किस्म का, ठीक है। इस तरह ही है, फिर आप जो करना करें और जो से घर पे रहें, सेफ़ रहें और मुझे इजाज़त दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।